आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है। एक तरफ से आपके सारे क्वेश्चन हम करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करते हुए चलिएगा, जहां जो समझ में ना आए उसको बता दीजिएगा एक बार। सबसे पहले हमें 140 का निकालना है, तो इसे हम गुणनखंड वृक्ष से निकाल देते हैं। किस मेथड से निकाल लेते हैं? गुणनखंड वृक्ष से, यानी फैक्टर ट्री मेथड से निकाल लेते हैं। जैसे 140 का है बेटा, तो हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 से 14 0 हो जाएगा। फिर से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 35 आ जाएगा। और ये 5 से कटेगा तो 5 7 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या निकल आएगा? 140 का बेटा 140 का निकल आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 156 का देखते हैं। सेकेंड 156 का 2 से कट जाएगा, तो ये देखो कितनी बार कटेगा, इससे देख लेते हैं। यहाँ से 2 से 14 और 2 8 16, 2 3 से यहाँ से 2 से फिर कटेगा, 2 3 6 और 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9। 156 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हो जाएगा इस प्रकार, क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, और ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं? अब अगला देख लेते हैं, तीसरा। पहले ये देखो 3 से देख लेते हैं इसको, कितनी बार कट जाएगा? 3 एकम 3 3 दूना 6, और यहाँ बच जाएगा कितना? 2, तो 3 7 21 और 3 5 15। ये देख लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है। अभी यहाँ तक आ गया समझ में। इस 5 से देख लेते हैं, 5 8 40 और 5 5 25। फिर देख लेते हैं 5 से कितनी बार हो जाएगा? 5 एकम 5, और उसके आगे 5 7 35, ये इतना हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणे 17, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 5005 का निकालना है। देखो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक गुणनखंड वृक्ष मेथड आपको हम बता रहे हैं, आप एलसीएम से भी निकाल लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं पहले, ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। कितनी बार होगा? 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ये देखो 7 से कट जाएगा इस बार, 7 एकम 7, और यहाँ बचेगा 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, 11 एकम 11 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 3 11 3 33 हो जाएगा। इसमें एक मेथड और देख लेते हैं लगा के, कि जैसे 5005 का हम एलसीएम मेथड से, आप एलसीएम भी लगा सकते हैं। देखो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर के 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 3 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। फिर ये किससे कट जाएगा? देखो 11 से कट जाएगा ना, 11 एकम 11 11 33, फिर लास्ट में ये किससे कट जाएगा? 13 से, 13 एकम 13 हो जाएगा। आप दोनों तरीकों से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5005 का जो फैक्टर आएगा बेटा, वो आएगा 5 गुणा 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 7429 की जगह 17 से कटेगा। जब हो जाएगा आप देखो 17 51, फिर लास्ट में 11 बजेगा, 17 7 119 हो जाएगा। फिर 57 बच जाएगा, तो 19 क्या हो जाएगा? 57, लास्ट में 23, 17 चौक 68, ठीक है। यहाँ 6 बजे 62, यानी 17 51, फिर 17 7 119, फिर ये देखिए 19 से कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 19 दूना 38 19 57, लास्ट में 23 एकम 23। ये दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ से 74 और 29 का फैक्टर क्या निकल जाएगा? 17 गुणे 19 गुणे 23, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो बेटा, दोनों तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला देख लीजिए, इसे आप ये एलसीएम आप जो पुराना पढ़े इससे मेथड भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड वृक्ष मेथड से भी निकाल सकते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसको भी हम पहले इसका 26 का निकाल लेते हैं फैक्टर, ठीक है। किससे कट जाएगा? 2 से कटेगा, तो कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2 2 3 6, ठीक है।
91 का निकाल लेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिरिक क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ 26 का जब देखेंगे फैक्टर तो 2 गुणे 13 आ जाएगा, और उसका 91 का जब यहाँ से देख लेंगे तो 91 का कितना हो जाएगा 7 गुणे 13। 26 और 91 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 × 7 13 देखो दोनों में कॉमन बेटा, तो 1 टाइम्स आपके लिखे जाएंगे यानी एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करने से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आपका आ जाएगा। ठीक है, 20 और 91 का HCF कितना आ जाएगा इसका, यहाँ से देखिए दोनों में केवल 13 कॉमन है तो कितना आ जाएगा 13, और इसका एलसीएम कितना आया 182। ठीक है, लासा गुणे मासा कितना हो जाएगा बेटा, हमारा जो आंसर आया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तथा संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 तो ये भी आ जाएगा 2366, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे से नहीं आ रहा होगा, हम यहाँ इधर राइट कर देते हैं। यहाँ समझ लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, तरह 1 और 2 से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लासा गुणे मासा संख्याओं का गुणनफल दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा आपका, इसने कहा था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम इसके बराबर होना चाहिए। तो हमने 26 का यहाँ से निकाल लेंगे, 26 का निकालेंगे 2 गुणे 13 निकल आएगा, 91 का निकालेंगे 7 गुणे 13 आ जाएगा। तो 26 और 91 का हमने फैक्टर सबसे पहले निकाला, फैक्टर निकालने के बाद 26 और 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13 यानी 182 आ जाएगा बेटा आपका। फिर यहाँ से हम 26 और 91 का एचसीएफ यानी कि मासा निकाल लेंगे, लासा हमने देख लिया, फिर मासा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 13 आ जाएगा। अब लासा गुणे मासा बराबर 66, 2366, और संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366 यानी दोनों बराबर है। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से लासा गुणे मासा बराबर कितना हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। और यही मुझे इतना सॉल्व करना था, और ऐसा ही दूसरे में करना है और तीसरे में करना है। ठीक है, सबसे पहले से देख लेंगे 510 किससे कट जाएगा, 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा वो चेक करते हैं, 2 दूना 4, यहाँ बचेगा 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से कट जाएगा बेटा, तो 3 8 24 और 3 पचे 15। ठीक, 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 सते 35, कट गया ना। 92 को देख लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, कट गया। तो लिखना है 510 का क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, कॉमा कर देते हैं यहाँ पे, साइड में ही लिख लेते हैं इसको। 92 का यानी 92 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 23, ठीक है यानी 23। 510 और 92 का लासा कितना बच उसको राइट कर देंगे, फिर उसके बाद 3 है आपका, 3 राइट कर देंगे, 5 राइट कर देंगे, 17 राइट कर देंगे, और 23 इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे। इनका मल्टीप्लाई, इसका गुणा देखिए 510 का और 92 का लासा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 कितना आएगा, यानी 23,460 आएगा। अब 510 और 92 का मासा देख लेते हैं, मासा क्या मैच कर रहा है बेटा, 2 मैच कर रहा है, 2 राइट कर देंगे, और उसके बाद कुछ भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जो मासा निकलेगा वो 2, इसमें निकलेगा 23,460। लासा गुणे मासा बराबर कितना हो जाएगा, 23,460 गुणे हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये देख लेते हैं, 2 शून्य 0, 2 छंग 12 2, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4 यानी आ जाएगा 46,920। तथा संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं बेटा, संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं यहाँ से,
संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा कितना है 510 गुणे 92, आ जाएगा आपका 46,920 यानी 46,920 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 बना देंगे, इसे समीकरण 2 बना देंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं बेटा। 510 का फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 निकलेगा। 92 का निकालेंगे बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 23 निकल जाएगा। 5 पलेस कर दे, दोनों का फैक्टर राइट कर लेंगे बेटा। फैक्टर राइट करने के बाद 510 और 92 का लासा निकाल लेंगे। 510 और 92 का लासा जो कॉमन हो रहा है उसे 1 टाइम लिखेंगे, जो कॉमन नहीं हो रहा है यानी कि जो दोनों में है उसे एक बार लिखना है, और जो नहीं है उसे भी राइट करना है लासा में। ये खास करके ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाज्य गुणनखंड जब आपको पढ़ाया गया था लासा निकालने के लिए उसमें, तो आपको बताया गया था कि इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आपको जो कॉम उभयनिष्ठ हो रहा है, जो दोनों में है उसको भी लिखना है एक बार, और जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 23,460 आ जाएगा बेटा। 510 और 92 का लासा निकालेंगे, जो दोनों में हो केवल उसी को लिखना है। जैसे 2 2 ही मिला तो 2 ही लिखे, बाकी कोई नहीं मिला तो नहीं लिखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, अब आपको लासा गुणे मासा करना है। जो लासा और मासा का आंसर निकला है यहाँ से इसको यहाँ राइट करके लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करके निकाला गया तो कितना है 46,920, इसको फर्स्ट समीकरण बना देंगे बेटा। फिर संख्याओं का गुणनफल जब यहाँ से निकालेंगे 510 गुणे 92, ये भी 46,920 आएगा। तो देखो बेटा, लासा गुणे मासा और संख्याओं का गुणनफल दोनों क्या हो गए, बराबर, और यही हमको करके दिखाना था। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके हैं, लासा गुणे मासा के, ठीक है। तो यहाँ से लासा गुणे मासा संख्याओं का हो जाएगा गुणनफल, और ये हो। चलिए देखते हैं बेटा, 336 और 54 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा बेटा। कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 1 यहाँ आ जाएगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2 8 16, इसे देखें 2 8 16, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। 2 से फिर कटेगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 सते 21, और यहाँ खत्म हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 एकम और 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, और ये हो जाएंगे आपके फैक्टर। लिख लेते हैं दोनों के फैक्टर, कहाँ लिख लेते हैं बेटा, इधर साइड लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 336 के फैक्टर लिख लेंगे बेटा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और यहाँ से 54 का लिख लेते हैं बेटा। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 336 और 54 का लासा, सबसे पहले लासा राइट कर लेते हैं बेटा। तो लासा पहले क्या क्या कॉमन हो रहा है, देखो ये 2 कॉमन हुआ 1 टाइम्स, फिर 2 नहीं मैच कर रहा है, कहीं नहीं मैच कर रहा है तो तीनों 2 को लिखेंगे, 1 2 3, जितने 3 बार 2 बचे हैं उसको राइट कर लेंगे। यहाँ से 3 और 3 कॉमन हो रहा है तो 1 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 3 नहीं मैच हो रहा है तो उसको भी लिख लेंगे दोनों में, फिर सेम राइट कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई बेटा 336 और 54 का लासा जो निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7, तो आ जाएगा 3024 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे 336 और 54 का मासा जो दोनों में हो। चलो चेक कर लेते हैं बेटा क्या क्या है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मैच कर रहा है, ये 3 बार 2 है यहाँ पे, यानी 3 बार 2 है लेकिन नीचे नहीं है। 1 टाइम्स यहाँ 3 3 है तो 3 मैच कर लेंगे, केवल आएगा इसका 6 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा 3024। अब इसके बाद हम लिखेंगे अब लासा गुणे मासा बराबर कितना आ जाएगा 3024 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 की 4, और यहाँ हो गया 6 दूना 12 2 14, उसके बाद 6 शून्य शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा, और इसको हम बना लेंगे यहाँ से फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं संख्याओं का तथा लिख देंगे, तथा संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 गुणे 54 करने से कितना आ जाएगा आपका 18,144, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण
1 व 2 से, 2 से हो जाएगा लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, जांच हो जाएगी इसकी। अब यहाँ देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं। 336 का फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। दोनों का फैक्टर यहाँ से राइट कर लेंगे, यानी उसके गुणनखंड को राइट कर लेंगे। फिर 336 और 54 का लासा निकाल लेंगे, फिर 336 और 54 का मासा निकालेंगे। एक बार लासा मासा निकालने के बाद फिर लासा और मासा का आपको गुणा करा देना है, उसका जो आंसर आ जाएगा उसको, यानी कि फर्स्ट समीकरण बना लेना है। फिर संख्याओं का गुणनफल करना है, उसका सेकंड समीकरण बना लेना है। फिर समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से आपको लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल दिखा देना है, ठीक है। इसी प्रकार से करना है।